ये देखो भाइयों, ये तो सैमसंग का फ़ोन है और हो सकता है कि आपके पास कोई अदर ब्रांड में फ़ोन आए। और किस कंडीशन में आए, यहाँ पर देखो, ये कनेक्टर टूटा हुआ है, दिख रहा है, कनेक्टर टूटा हुआ है और ये कनेक्टर हमारे पास नहीं है। और हो सकता है कि आपके पास जो फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया है और उसका कनेक्टर नहीं है। तो इस कंडीशन में या तो आप कस्टमर को रिटर्न करोगे या फिर उसको टाइम दोगे कि भाई ये कनेक्टर हमारे लिए मंगाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा 1 हफ़्ते का या फिर 10 दिन का, ये 3-4 दिन, जो भी आपके मार्केट के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मार्केट से कोई भी कनेक्टर ख़रीदना भी नहीं है और आपको चेंज भी नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। कमाल की बात यह है कि इसी को रिपेयर करना है, ये तो टूटा हुआ है। अब मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको रिपेयर करना है और ये सक्सेस है। वैसे ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, हो सकता है कि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो, बहुत पुराना वीडियो हो गया। तो ये इस तरीके का कनेक्टर आता है, आधा टूट गया या फिर नीचे का टूट गया ऊपर का रह गया, या फिर ऊपर का टूट गया नीचे का रह गया, आधा टूट गया आधा नहीं टूटा है, तो वो कनेक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि 2-4 दिन चलेगा, 8-10 दिन चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा और कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको माइक्रोस्कोप में ही लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको रिपेयर करना है, ठीक है। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है 3 पिन है वो डैमेज हुआ है। तो ये एक शॉपकीपर के पास से फ़ोन आया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कनेक्टर नहीं है, बट आपके पास भी नहीं है तो आप इसको बहुत ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं सोल्डिंग करके। इसमें अगर टूटा हुआ जो पिन है वो रह तो नहीं गया है, मुझे लगता है कि इसमें सोल्डिंग भी शायद किया है। तो चलो हम इसको तो हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हम इसका कनेक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पुराना कनेक्टर ले लेना है। इस साइज़ का ना है, छोटा हो बड़ा हो, बट इसकी जो पिन है वो बराबर साइज़ की होनी चाहिए। जैसे कि ये कनेक्टर अभी मैं निकालने वाला हूँ, इसमें से कट करने वाला हूँ 3 पिन को। ये कनेक्टर मैंने कैमरा सेक्शन में से निकाला है। तो कैमरा सेक्शन और इसका जो चार्जिंग या फिर डिस्प्ले कनेक्टर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है कैमरा से। तो इसके कनेक्टर को हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि बराबर पोजीशन में हम लगाएंगे। बराबर पोजीशन का होना चाहिए, बराबर साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ से यहाँ लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कनेक्टर होता है डिस्प्ले का या फिर हमारा सब बोर्ड वाला, वो 20 पिन का 20 पिन का करीब होता है, 20 का होता है, किसी में 40 का होता है, किसी में शायद 25 का भी होता है। तो हमारे पास सेम पिन का नहीं होता है। तो आप ये देख लो, को कोई दूसरे मदरबोर्ड में है तो अच्छी बात है, बदल लो। अगर नहीं है तो कैमरा सेक्शन से भी आप इस तरीके से निकाल के कट करके लगा सकते हैं। अभी जो मैं कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ वो कैमरा सेक्शन में से निकाला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा पीपीडी डालेंगे और हम इसके जो कनेक्टर जो हमने कट किया है उसको इसकी पोजीशन में, सही पोजीशन में लगा के सोल्डिंग कर लेंगे। और इसे मजबूत करने के लिए हम यू भी लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से। अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आपके पास कनेक्टर नहीं है, तो आप इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हो। और ये जुगाड़ ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन 8-10 दिन बाद शिकायत है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप कितनी भी बार भी कनेक्टर निकालें और कितनी बार भी लगाएं, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं आती है। कनेक्टर का मतलब जो सब बोर्ड वाला फ्लेक्स पत्ता है उसको बोल रहा हूँ मैं। फ्लेक्स पत्ता को कितनी बार भी निकालें, कितनी बार भी लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं बनेगी, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि हम मजबूत कर देंगे इसको यूवी डाल के। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साइज़ नहीं बनना है, इसे साइज़ बनाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। बस हो गया, साइज़ बन गया, इतना ही कुछ करना पड़ता है। तो ये डैमेज जो कनेक्टर होता है उसे आप बहुत ईजिली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए शायद ये जानकारी हो, बट ज़्यादा लोगों के लिए ये जानकारी नहीं होगा। वो पूरा कनेक्टर ही चेंज करते हैं और पूरा कनेक्टर हमारे पास नहीं होता है तो रिटर्न कर देते हैं या फिर कस्टमर को टाइम देते हैं। और आज के टाइम पर कस्टमर टाइम नहीं दे पाता भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ या फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही पैसा कमाने के लिए। तो एक बात मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप अपने मार्केट में कनेक्टर रिप्लेसमेंट के जो अभी जो मैं कनेक्टर ये तो रिपेयर कर रहा हूँ, चेंज करने का आप कनेक्टर का कितना चार्ज लेते हैं अपनी मार्केट में? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए भी पता चल जाए कि कनेक्टर का या फिर कोई कंपोनेंट हम चेंज करते हैं उसका मार्केट में क्या चार्ज चल रहा है।
तो जो लोग कम प्राइस में काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा उत्साह लगेगा कि हाँ भाई, जब वो बंदा महंगे में कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं अपना रेट बताता हूँ, मैं कनेक्टर चेंज करने का 400 से 500 रुपये लेता हूँ। तो आप कमेंट करके बताओ अपनी लोकेशन में कि आप कहाँ से हैं और मेरी लोकेशन पर इतना चार्ज इसका लेती है। तो और लोगों के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए मिलेगा और लोगों के लिए भी पता चल जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या क्या प्राइस में हम काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपना जो आप कहाँ से हैं और अपने एरिया में आप कितने रुपए में कनेक्टर को रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, चलो बात करते करते हमारा कनेक्टर भी रिपेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया रिपेयर। अब यहाँ पर इसे हम देख लेते हैं पिन लूज़ तो नहीं है, डिसकनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हम यूवी लगाएंगे फिर उसके बाद तो दिक्कत आ जाएगी। ये पिन थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ लग रहा है, मुझे लगता है कि ये कनेक्टर में ही शायद दबा हुआ होगा। चलो कोई नहीं, वो हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो हम इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर यू भी लगा देंगे। क्लीन करने से पहले ये हमारा कनेक्टर डिसकनेक्ट था, सोल्डिंग हो रहा था, उसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर बाद में दिक्कत पड़ेगा। तो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। अगर सोल्डिंग रह गया है तो जो शॉपकीपर ने डाला है तो डालना नहीं आया, मुझे लगता है कि विदाउट माइक्रोस्कोप के आज के टाइम पर तो ये कनेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे जो टेक्नीशियन हैं उन पर माइक्रोस्कोप नहीं है, तो वो अगर वो कनेक्टर डालते हैं तो वो तुक्के से ही डलेगा, इतना अच्छे से काम नहीं होगा। माइक्रोस्कोप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर ली, अब इसको क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर कोई भी काम यूवी का कर रहे हैं तो वहाँ पर क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन करना पड़ेगा, उसे गीलापन बिल्कुल भी ना होना चाहिए। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर गीलापन रहता है पहले तो अच्छे से क्लीन करो, उसका जो ब्लैक पेस्ट यहाँ पर डाला है उसको निकालो, या फिर कोई भी डस्ट या फिर कुछ भी चीज़ है उसको निकाल लो। उसके बाद ये कॉटन का कपड़ा लो और इस तरीके से दबाव दो, ये सारा अपने ऊपर गीलापन सोख लेगा। ये देखो हो गया ना साफ। एक बार हम और करते हैं, फिर से दिखाना चाहूँगा। एक बार मैं फिर से क्लीन करता हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर से हम इसको सुखाएंगे। अभी देखो गीलापन है, अब इसे आप सुखाओगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे सूखने में, या फिर गीलापन थोड़ा बहुत रह जाता है इसके कनेक्टर में, दब जाता है, बढ़ जाता है अंदर, तो उससे तो इसे कपड़े से सुखा लो इस तरीके से, बिल्कुल सुखाना पड़ेगा, जब भी यूवी मास्क है वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सुखा लिया है, क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यूवी लेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे। मैं कैसे लगा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, आपको भी उसी तरीके से लगाना है, सर्जिकल ब्लेड से लगाना है। और इस तरीके से मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे। बराबर में डैमेज है तो बराबर में हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने यूवी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम यूवी लाइट को करीब 1 मिनट से रखेंगे, मजबूत बनाने के लिए 1 मिनट रखेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको फैला देते हैं, उसके बाद हम यूवी लाइट से इसको पुश कर देंगे। तो यहाँ पर हम यूवी लाइट को रख देते हैं 1 मिनट के लिए। तो वीडियो यहाँ पर कट करूँगा 1 मिनट का पार्ट को। फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं कितना मजबूत हो चुका है। फ्रेंड माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो पूरा नहीं है क्योंकि ये फ़ोन शॉपकीपर के पास से आया था, उन्होंने बोला था ये फ़ोन ऑन है, बट ये फ़ोन ऑन नहीं निकला, तो आगे का पार्ट मैंने नहीं बनाया। बाकी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।